अगर मैं कुछ एंड पॉइंट्स को कॉन्फ़िगर करूँ और मैं आप लोगों से कुछ ऐसा कहूँ कि हम लोग एक बैकएंड यूज़ करने वाले हैं, एक डेटाबेस अलग से यूज़ करने वाले हैं, तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ब्लॉक्स जितने भी इस हंटिंग कोडर ब्लॉग पर डलने वाले हैं, इनको जेसन फाइल के तौर पे स्टोर करूँगा और आगे फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कैसे इस काम को और एफिशिएंटली किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ जेसन फाइल्स बनाऊँगा, जिनके अंदर डेटा होगा इन सारे ब्लॉग पोस्ट का और इन जेसन फाइल्स को फाइल सिस्टम से रीड करके हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। मुझे पता है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है, इस काम को करने का एफिशिएंट तरीका डेटाबेसेस है, लेकिन मैं इस कोर्स को क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ, मैं मोंगोडीबी, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराकर मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ उन लोगों का जो कि थोड़े बिगिनर हैं जावास्क्रिप्ट की फील्ड में। नेक्स्ट.जेएस अभी-अभी सीखी है, रिएक्ट भी बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट बना लें बिफोर गेटिंग देयर हैंड्स डर्टी ऑन मोंगोडीबी जैसी टेक्नोलॉजीज़ या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल जैसी टेक्नोलॉजीज़ या फिर एक हेडलेस सीएमएस या फिर मर्न स्टैक। मैं वहाँ पर अभी जस्ट येट नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हंटिंग कोडर का मज़ा भी दे दूँ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इसके लिए हम लोग जेसन फाइल्स बनाएंगे, उनको फाइल सिस्टम से रीड करेंगे और अपने ब्लॉग को पॉपुलेट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं ये किस तरह से काम किया जाता है। तो आज हम लोग ऐड करेंगे ब्लॉक की जेसन को और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट बड़ी धमाकेदार तरीके से चल रही है। सर्वर चालू है, सर्वर क्या है हमारा, सर्वर चालू है और मज़ा काफ़ी आ रहा होगा आप लोगों को भी, मुझे तो बहुत आ रहा है यार। जल्दी से मैं यूआरएल खोल लेता हूँ और अभी हमारा हंटिंग कोडर ब्लॉग कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डेटा को ऐड करने के लिए हमें डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना। अब जब हमको डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना ही है तो क्यों ना एक डेटाबेस बना लें, क्यों ना कोई हेडलेस सीएमएस यूज़ कर लें या फिर एपीआई रूट्स बना लें। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब अगर आपको आता है तो ईजी है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट पड़ती हैं एक बिगिनर के लिए। वो कहता है यार मैं मोंगोडीबी भी सीखूं क्या, क्या मैं माईसीक्वल सीखूं, क्या मैं स्ट्रैपी सीख लूं, क्या मैं कोई दूसरा हेडलेस सीएमएस सीख लूं, क्या मैं अपना खुद का बना लूं एक बैकएंड, क्या मैं फ्लास्क का बैकएंड यूज़ कर लूं, जैंगो कर लूं, नेक्स्ट.जेएस नहीं नोड.जेएस कर लूं। तो वो नेक्स्ट.जेएस भी यूज़ कर सकते हैं, बताऊंगा आगे। स्पॉयलर्स दे दिए मैंने। हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 2022 को अगर आप लोग खोलोगे तो ये डेटा यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सोर्स कोड से आ रहा है, जो कि सोर्स कोड में हार्ड कोड हो रखा है। हार्ड कोडिंग हम लोग करते नहीं है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, चीज़ों को सस्ते में निपटाने के लिए, चीज़ों को कैसे निपटाने के लिए, सस्ते में निपटाने के लिए मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊँगा और इसमें मैं लिखने वाला हूँ ब्लॉग, ठीक है। स्मॉल लिखता हूँ, ब्लॉग डेटा, ठीक है। ब्लॉग डेटा के अंदर मैं डालने वाला हूँ कुछ जेसॉन्स, ठीक है। मान लो मैं डालता हूँ अपनी ब्लॉग 1.json या फिर मैं कुछ इस तरह से करूँगा, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट .json, ठीक है। अब ये जो जेसन है इसके अंदर कुछ डेटा रहेगा। सबसे पहला रहेगा मेरा टाइटल के तौर पे मैं क्या डालूंगा, टाइटल यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मान लो मैंने ये डाला, फिर इसके बाद मैं डालूंगा कंटेंट और यहाँ पर आप लोग बहुत सारा मेटा डेटा डाल सकते हो, आप लोग डेट डाल सकते हो, आप लोग क्या डाल सकते हो और कई चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। डेट हो गया, स्लग हो गया और ऑथर हो गया। इसके कमेंट्स का कोई आप लोग फॉरेन की वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँगा नहीं चीज़ों को। अभी सिर्फ यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा और कंटेंट के तौर पर मान लो मैं यहाँ पर कुछ HTML डालना चाहता हूँ या मान लो अभी के लिए मैं ऐसी कंटेंट डालना चाहता हूँ और मैं क्या करूँगा, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट विकीपीडिया लिखूँगा और जावास्क्रिप्ट की विकीपीडिया यहाँ से मैं खोल लूँगा और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इसको और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है ज़रूर कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर जल्दी से एक तो मैं वर्ड रैप को ऑन करना चाहूँगा और स्क्रीन कास्ट मोड को भी मैं ऑन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये है बैकस्लैशेस को लेकर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और कुछ दिक्कत आई है क्या दिक्कत आई है, मैं Ctrl+Z करता हूँ, शायद मैंने न्यू लाइन ऐड कर दी है तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। वैसे ब्राउज़र का जो एड्रेस बार होता है ना, वो न्यू लाइन को हटाने का एक बहुत ही बढ़िया निंजा टेक्निक होती है, डिंग डिंग, ठीक है। क्या होती है, बहुत बढ़िया निंजा टेक्निक होती है, डिंग 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 डिंग। अब यहाँ पर टाइटल, कंटेंट और इसी के साथ साथ मैं मान लो ऑथर भी डालना चाहता हूँ, ठीक है। ऑथर में मैं लिखता हूँ हैरी भाई, ठीक है। और ये इतनी जेसन ठीक है यार, इतना डेटा ठीक है, टाइटल, कंटेंट, ऑथर, कुछ और होगा तो डाल लूँगा, ठीक है, कुछ और होगा वो भी डाल लूँगा। अब यहाँ पर एक डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
इस तरह की बहुत सारी जेसन्स ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा? बहुत सारी इस तरह की जेसन्स ऐड करूँगा। जैसे कि ये हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट डॉट जेसन ऐड करिए, उस तरह की लेटर से हाउ टू लर्न फ्लास्क डॉट जेसन ऐड करूँगा मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी फाइल डायरेक्टरी में आता हूँ और यहाँ पर ये जो मैं ज़रा इसको थोड़ा स्क्रॉल करके जूम इन कर लेता हूँ। मान लो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको 2 कर दूँगा, ठीक है। हाउ टू लर्न, या फिर 2 नहीं करता हूँ यार, थोड़ा सा कष्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, हाउ टू लर्न नेक्स्ट जेएस, हाउ टू लर्न नेक्स्ट जेएस, ठीक है। मान लो हमारा ब्लॉग ये सिखाता है कि चीज़ें कैसे सीखते हैं, ठीक है। लर्न नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने ये 3 बना ली फाइल्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा का सारा कंटेंट मैं डिस्प्ले कराऊँ, कहाँ पर? यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से मुझे फेच करना पड़ेगा डेटा, कहाँ से? अपने फाइल सिस्टम को रीड करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम को रीड करने के बाद यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा अपना डेटा, ठीक है। तो मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक एरे बना सकता हूँ, लेकिन वो एरे आएगा कहाँ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो एरे मुझे लाना पड़ेगा और वो एरे लाने के बाद ये जो ब्लॉग आइटम है इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो क्लास इज इक्वल टू ब्लॉग आइटम मैंने डाले हुए इतने सारे, मैं सिर्फ एक डालूंगा, उसको फॉर लूप से मैं आइटरेट करूँगा और आइटरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि सबको सेम तरीके से डिस्प्ले करूँगा। टाइटल यहाँ पर आएगा H3 के अंदर, फिर एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, जो भी कंटेंट है वो आएगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं भूलूँ, मैं क्या करूँगा, जितने भी H3s हैं उनको H2 से रिप्लेस करूँगा। कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या है ना कि H1 हमारी मेन हेडिंग है और ये H2 है हमारा, ठीक है। जो हमारी मेन हेडिंग होगी वो H1 होगी और ये H2 होगी हमारी, ये सेकेंडरी हेडिंग होगी। बट अभी के लिए मैं इसको ये सारे काम नहीं करूँगा, मैं वो ये सारे काम आगे के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारे के सारे ब्लॉग डेटा हमने बना लिए हैं, बहुत सारी जेसन्स हमने बना लिए हैं। अब मैं कुछ स्टेप्स लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉग डॉट जेसन में, ठीक है। मैं वो स्टेप्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो स्टेप्स आप लोगों को बहुत काम आने वाली हैं समझने के लिए चीज़ों को कैसे करेंगे। देखो यार, सबसे पहला तरीका मुझे एक चाहिए, कलेक्ट ऑल दी फाइल्स फ्रॉम ब्लॉग डेटा डायरेक्टरी। हमें किसी ना किसी तरीके से इस ब्लॉग डेटा डायरेक्टरी को रीड करना है और इस ब्लॉग डेटा डायरेक्टरी को रीड करने के बाद इसका सारा कंटेंट इस पेज पर डिस्प्ले कराना है। किस पेज पर डिस्प्ले कराना है? इस पेज पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। इस पर नहीं, इस पे, यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो अगर मेरे पास 50 ब्लॉग पोस्ट है तो वो सारे मुझे यहाँ पर चाहिए मेरे ब्लॉग होम पेज पर। अब कभी भी क्लिक करता है यूज़र किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो उस जेसन को मुझे कुछ इस तरह से दिखाना है, यानी कि टाइटल को यहाँ पॉपुलेट करना है, इसको यहाँ पॉपुलेट करना है URL के हिसाब से, ठीक है। ये एक दूसरी चुनौती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्टेप 1 है कि सारे फाइल्स को कलेक्ट करो फ्रॉम ब्लॉग डेटा डायरेक्टरी। इसके बाद स्टेप 2 क्या है? डिस्प्ले देम आफ्टर, iterate and display them, iterate through them and display them, iterate through them and display them, ठीक है। ये मुझे ब्लॉग पेज पे करना है। अब ब्लॉग पोस्ट पेज पे मुझे क्या करना है? ब्लॉग पोस्ट पेज मेरा कहाँ पर है? ये है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? स्टेप 1 क्या है? फाइंड द फाइल करस्पॉन्डिंग टू द स्लग, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे मान लो स्लग मेरा यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरा स्लग है, लेटर से मेरा स्लग है हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, तो मैं ये वाली फाइल रीड करूँगा और इस फाइल को रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। मुझे कोई ना कोई तरीका चाहिए काम करने का। अभी के लिए आपको ज़्यादा समझ लो, मुझे नहीं पता ये तरीका क्या है, ठीक है। और उसके बाद मुझे पॉपुलेट करना है और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे ये काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेट देम थ्रू पॉपुलेट देम, बस, ठीक है, पॉपुलेट देम इनसाइड द पेज, ठीक है। ये मेरा स्टेप 2 है। तो ये 2 स्टेप्स मुझे यहाँ पर करने हैं और ये 2 स्टेप्स मुझे यहाँ पर करने हैं और मज़ा आएगा स्टेप्स करने में। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको इस सवाल का जवाब आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको कुछ जाता नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आप एक कॉमेंट लिखो नीचे और मुझे बताओ कि ये काम कैसे किए जा सकते हैं ब्लॉग पेज पर और ब्लॉग पोस्ट पेज पर। एक यहाँ पर शर्त है मेरी, एक कंडीशन है, वो कंडीशन सुन लेना, उससे पहले कमेंट मत करना। कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ Next.js को यूज़ करना है और आपको MongoDB यूज़ नहीं करना है, कोई बैकएंड यूज़ नहीं करना है, कोई हेडलेस CMS यूज़ नहीं करना है। Next.js के अंदर रहना है। Next.js के अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ आपको नहीं करना है, बस Next.js के अंदर रहना है। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट, Node.js यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर रहना है
और Node.js यूज़ कर सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एक अलग से बैकएंड बनाना, नहीं वो नहीं करना है, मन स्टैक की तरफ नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहते हुए ये काम करना है। कैसे करोगे नीचे कमेंट में बताओ मुझे कि ये काम कैसे किया जा सकता है। याद रखना कि जब ये पेज पॉपुलेट होता है यहाँ पर, तो यहाँ से आप लोग, मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ से आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वो फाइल सिस्टम को रीड कर लो। समझ लो आप मेरी बात को, यानी कि यहाँ पर अगर मैं फाइल सिस्टम को रीड करने की कोशिश करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि जो सर्वर आपको डेटा भेज रहा है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो सर्वर आपको डेटा भेज रहा है यहाँ पर, मान लो मैं इस वेबसाइट का ओनर नहीं हूँ, हंटिंग कोडर का ओनर नहीं हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ और कुछ डेटा रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैं डेटा अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हंटिंग कोडर के मालिक, CEO एंड फाउंडर ऑफ हंटिंग कोडर हैरी भाई, इनके सर्वर को रीड कर लूँ। अब फ्लिपकार्ट पे आप जाते हो या विकीपीडिया पे ही जाते हो, अब विकीपीडिया की सर्वर पे कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई मैं कंसोल पे कोड लिखकर थोड़ी ना डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो ये बात को ध्यान में रखना कि मुझे ये फाइल्स भी रीड करनी है, और याद रखना पब्लिक एक्सेस नहीं है, ये फोल्डर पब्लिक के अंदर नहीं पड़ा है ब्लॉक डेटा। अगर पब्लिक के अंदर पड़ा होता तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती, लेकिन ये ब्लॉक डेटा पब्लिक के अंदर नहीं पड़ा है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। आप लोग मुझे बताओ कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। एक तो हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको पब्लिक में डाल दूँ, लेकिन अगर मैं पब्लिक में ना डालूँ तो मैं क्या करूँगा मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, इसको ज़रूर कर लेना। वो जो सवाल मैंने पूछा है ना आप लोगों से, उसका जवाब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स को। कोई भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।